तो एक आदमी और एक औरत, ये जोड़ा भी दौड़े चले आ रहा है वहां से, और आखिर में वो गिर जाते हैं टैंकर के सामने। बालू भाई को पकड़ के ले गया उठा के। अब आप बतलाइए मुझको, जिसने 2-4 दिन पहले ही किसी और को मारा है, उसने आपको, आपके हाथ को मुंह में पकड़ लिया, आपके ऊपर पैर के ऊपर पैर रख दिया, शेरनी थी। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ घटनाएं ऐसी रहती हैं जो तकलीफ दे रहती हैं, लेकिन उनके बीच से भी कोई ऐसी उम्मीद की किरण निकल कर आती है, जिसके बारे में अंग्रेजी में कहावत है, अ सिल्वर लाइन इन अ डार्क क्लाउड, कि बादल काले रहते हैं, उसके किनारे कहीं रोशनी की एक किरण रहती है। ऐसा इस तरह से एक उम्मीद की किरण कई हादसों के बीच भी निकल आती है। ऐसी 2 घटनाएं कल हुई, जिसकी वजह से मुझको लगा कि मैं आपके सामने ये बात भी करूं कि जिंदगी हमेशा निराश होने के लिए नहीं रहती है। जिंदगी कई बार एक संभावना लेकर भी आती है, बचने की संभावना। कल क्या हुआ, केरल में वायनाड नाम की जगह है, आपको ध्यान होगा। वायनाड उन लोगों को भी याद होगा जो आमतौर पर केरल की खबरों को कम पढ़ते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां से चुनाव लड़ा था। वो उत्तर प्रदेश की अपनी परंपरागत सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन वायनाड से जीत गए थे और वहां से संसद पहुंचे थे। इस बार उनकी बहन प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़कर जीतकर संसद पहुंची हैं, लोकसभा। तो वायनाड वो जगह है केरल की, वहाँ 2024 की बात है। 2024 में वहाँ सुबह अंधेरे में 2 बजे से 4:30 बजे के बीच वहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ था। पहाड़ से बहुत सारा हिस्सा धंसकर बहते हुए गिरते हुए नीचे आ गया था। 450 के करीब लोग मरे थे, 400 के करीब लोग घायल हुए थे, 10,000 के लोग करीब बेदखल बेघर होकर रिलीफ कैंप में पहुंचे थे। बहुत बड़ा हादसा था वहां का। और ये भी माना जाता है कि वहां पर जमीन जो है कुछ कमजोर है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए लोगों को। वहां कल एक घटना फिर से हुई। वहां पर एक रेल लाइन बनाने के लिए एक सुरंग बन रही है, और उस सुरंग की मिट्टी निकाल निकाल कर रखी गई थी, और राज्य सरकार ने नोटिस भी दिया था सुरंग बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि इसको हटाओ, वरना ये बारिश वगैरह में ये पूरा मलबा बहकर नीचे आ सकता है। और अभी जो वीडियो, ताजा वीडियो जो सामने आया है, उसमें वो मलबा बहते हुए नीचे आ रहा है, जैसा केरल में बहते हुए नीचे आ रहा है, और लोग दौड़ रहे हैं चिल्लाते हुए, और सैलाब चले आ रहा है, मिट्टी का मलबे का सैलाब चले आ रहा है। टैंकर, जो पेट्रोल का टैंकर रहता है, डीजल पेट्रोल का, ऐसा टैंकर उसमें बहते चले आ रहा है। उस वीडियो को बार बार देखा मैंने, किसी सीसीटीवी का कैप्चर था वो। मलबा ऐसे आ रहा है सैलाब की, उसमें टैंकर भी बह के चले आ रहा है, और उसमें कई लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं उसके आगे आगे बचने के लिए, तेजी से दौड़ रहे हैं। लेकिन सैलाब की रफ्तार का क्या मुकाबला हो सकता है। तो एक आदमी और एक औरत, ये जोड़ा भी दौड़े चले आ रहा है वहां से, और आखिर में वो गिर जाते हैं टैंकर के सामने। वीडियो हम आपको दिखाते हैं, टैंकर के सामने गिर जाते हैं, और टैंकर के साथ बहते हुए आते हैं, आके किसी जीप वगैरह में कहीं रुकते हैं। और उसके बाद जो दिखता है वो हैरान कर देता है, कि वो आदमी उठ के खड़ा होता है, उसके साथ की जो महिला है उसको मिट्टी के मलबे के नीचे से वो खींचकर किसी तरीके से निकालता है, चक्कों के पास से। टैंकर का चक्का वहीं पर है,
बहकर आया हुआ पूरा मिट्टी मलबा उसका ढेर उस औरत के ऊपर लग गया है। किसी तरीके से उसको खींच के निकालता है और दोनों वहां से चलते हुए निकल जाते हैं। मौत ने इतने करीब आकर छू दिया और चली गई ऐसा भी नहीं है। मौत तो आकर उसने लिपटा लिया था, एकदम कस कर गले लगा लिया था, उसके बाद भी बच के निकल गए ये लोग। इस वीडियो को देखिएगा आप, आपकी जिंदगी में आपको लगेगा कि बहुत निराशा छाई हुई है, बहुत परेशानियां सहेलियों के साथ आई हुई हैं, तो देखिएगा कि कैसी कैसी नौबत से जिंदगी निकलती है। देखिएगा इस वीडियो को। मैं वायनाड का पुराने वाला 2024 का तो मैंने केवल एक प्रसंग बतलाया, ये अभी का है, कल का या परसों का वीडियो है ये, इसको देखिएगा जरूर आप, हम दिखाएंगे। एक दूसरी घटना बतलाता हूं आपको, वो घटना भी बहुत दिलचस्प है। गुजरात के भावनगर जिले की घटना बतला रहा हूं आपको मैं। विश्व विख्यात गिर सेंचुरी, लायन सेंचुरी, आपने नाम सुना होगा, जिसमें शेर बहुत सारे रहते हैं, सिंह लायन बहुत सारे रहते हैं। वहां अब आबादी इतनी बढ़ गई है कि वो आसपास के दूसरे जंगलों में, दूसरे जिलों में फैलने लगे हैं। वो अभी पिछले ही हफ्ते एक शेर ने एक इंसान को वहां मार डाला था। अभी एक आदमी, कालू भाई नाम के 50 साल के एक आदमी अपने घर से निकले तो देखे शेर बैठा हुआ है घर पे, गांव में शेर बैठा हुआ है खुले में, आंगन में। तो इनको वो गाय के चक्कर में आया होगा शेर, इन्हीं को, कालू भाई को पकड़ के ले गया उठा के, और इनके हाथ को अपने मुंह में पकड़ लिया और इनके पैर के ऊपर पैर रख दिया। अब आप बतलाइए मुझको, जिसने 2-4 दिन पहले ही किसी और को मारा है, उसने आपको, आपके हाथ को मुंह में पकड़ लिया, आपके ऊपर, पैर के ऊपर पैर रख दिया, शेरनी थी, और बैठ गई वैसे ही। कल्पना करके देखिए, कुत्ता दौड़ाता है तो क्या हालत होती है आपकी मोहल्ले के सड़क पर। यहां शेर ने आपके हाथ को ही पूरा मुंह के भीतर दबा लिया है और दबा दिया है अपने बदन से आपको। ये कालू भाई जो हैं, इन्होंने धीरे धीरे शेरनी के ऊपर हाथ फेरना चालू किया। मैं आपसे कह रहा हूं, जिंदगी बड़े अजीब रंग लेकर आती है। शेरनी आपके हाथ को मुंह में दबा के बैठी, आप उसके ऊपर हाथ फेर रहे हो, उसको सहला रहे हो। कलेजा चाहिए इसके लिए। मैं तो किसी के कुत्ते के ऊपर हाथ नहीं फेर सकता जब तक कि जाना पहचाना ना हो। और ये कालू भाई जो है, उसके ऊपर हाथ फेरे जा रहे हैं, शेरनी के ऊपर। आसपास से कहीं से लड़के, गांव के दूसरे लोग पत्थर मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए था। और शेरनी जो है, उसने आखिर में आधे घंटे बाद इनको छोड़ा और चली गई वहां से। कभी सुना है आपने? पालतू शेरनी नहीं है, जंगल की शेरनी है। गिर के अभयारण्य से, सेंचुरी से निकल के चारों तरफ फैल रहे हैं। वो आबादी बढ़ती जा रही है। मैं सोचता हूँ कैसा कलेजा रहा होगा, क्या क्या उस व्यक्ति के दिल दिमाग में उस वक्त नहीं आया होगा। शेरनी से आंखें भी चार हुई होंगी, उसकी कुछ गुर्राहट भी आई होगी। हो सकता है उसके दांत जो हैं वो कुछ उसको ठीक नहीं लगा होगा, तो उसने दांत, हो सकता है दांतों से दबा भी दिया हो हाथ को। और ये शेरनी पे हाथ फेरे जा रहे हैं। मौत और शेरनी, इन दोनों में उस पल कोई फर्क नहीं था। शेरनी चाहती तो एक पल में चिथड़े उड़ा देती इस इंसान के। मैं इन दो घटनाओं को देख रहा हूं अलग अलग। जिस तरह से एक आदमी औरत का वो जोड़ा पहाड़ से बह के आए हुए सैलाब से, आपको दिखाया है हमने अभी वीडियो पर, जिस तरह से वो बच के निकला है। कोई बच के निकल सकते हैं वैसे? जिस तरह से ये कालू भाई बच के निकले हैं वहां से, शेरनी से, कोई बच के निकल सकते हैं ऐसे? तो मैं आज कोई नाटकीय बात करने नहीं आया हूं, मैं कोई भ्रष्टाचार की और किसी क्राइम की बात करने नहीं आया हूं। मैं केवल ये चर्चा करने आपके सामने आया हूं
कि जिंदगी के कितने रंग रहते हैं, कभी हौसला मत छोड़िए। अगर उस आदमी औरत ने दौड़ने के बजाय हौसला छोड़ दिया रहता, मैं आपको बताऊं, मैंने तो आधा दर्जन अलग अलग वीडियो में देखा इनके ऊपर मिट्टी पड़ते हुए, बह के आती हुई मिट्टी, मलबा, पत्थर इनके ऊपर लदते हुए, आधा दर्जन अलग अलग वीडियो में देखा। जब तक इनको वहां से निकलते नहीं देखा मैंने, तब तक मुझको भरोसा ही नहीं हुआ कि इसमें कोई जिंदा भी बच सकते हैं। टैंकर बह के आ रहा है, पूरा का पूरा टैंकर, उसके चक्कों के साथ साथ ये धकेलते हुए, बहते हुए ये आ रहे हैं, धकियाते हुए आ रहे हैं ये, और बच गए। तो जिंदगी में हौसला मत छोड़िए कभी, पता नहीं कब कहां से कौन सी राह निकल आती है। हौसला मत छोड़िए। आप सोचिए ना कि शेरनी ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपके बदन पे अपना बदन रखकर बैठ गई, आधे घंटे आप उसको सहलाते रहे, मानो अपनी मौत को सहला रहे हैं आप। हम दिखाएंगे फोटो वीडियो, अगर मिल जाएगा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं कालू भाई की कही हुई बातों के आधार पे ये सब कह रहा हूं और तस्वीरें देखकर। कभी हौसला मत छोड़िए जिंदगी में, कब क्या ऐसा हो जाए कि सारी की सारी परेशानी, सारा का सारा खतरा चले जाए, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक हौसला बनाए रखिए। इन दो घटनाओं से यही एक सबक मैंने कल लिया है और यही सबक आपके साथ साझा करने के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे पास कोई नाटकीय बात नहीं है, एक बहुत ही सीधी और सरल बात है कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। ये दोनों ही मामलों में ये आखिरी सांस की आस रही, समझ लीजिए, इन दोनों ही मामलों में। तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लिंक जरूर बढ़ाइएगा। हर किसी को ऐसा हौसला रखने की जरूरत रहती है। फिर मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी जिंदगी में कभी ऐसे मौके आए हैं क्या कि आपने मौत को इतने करीब से देखा हो, खतरे को इतने करीब से देखा हो और उससे उबर कर निकल गए। सोचिएगा जरा, याद कीजिएगा, और नहीं तो कम से कम इससे मिलने वाले हौसले को चारों तरफ आगे बढ़ाइएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, उसका बेल्ट नीचे से लगा कर रखिए, ढक्कन की तरह रखा गया हेलमेट किसी काम नहीं आता। दोपहियों पर चलते हुए मोबाइल फोन पर बात मत कीजिए, कारों में चलते हुए भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्लूटूथ वगैरह से या स्पीकर से आप बात करते हैं तो दुनिया के कई देशों में, कई प्रदेशों में उसको कानूनी छूट है। लेकिन दोपहियों पर चलने वाले हाथ में ऐसा लेकर चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं वीडियो, दोपहियों पर एक हाथ से चला रहे हैं, बहुत खतरा है, जानलेवा है, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी। और आपका फोन ही सबूत बन जाएगा, किसी और को आप टक्कर मारेंगे, आपका फोन ही आपके खिलाफ सबूत बन जाएगा। मत कीजिए ऐसा। हेलमेट लगा कर रखिए, उससे ये हरकतें कम भी होती हैं, डिसिप्लिन की आदत बन जाती है। फिर मिलेंगे।